गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पुनः से आपके बायोलॉजी स्पेशल क्लासेस में 10 यूपी बोर्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं। मैं कमल कौशल। पहला प्रश्न आपके लिए, प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन शब्द ही अपने आप में जनन को साबित करता है, प्रस्तुत करता है। तो पहला प्रश्न है, प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन का मतलब हम समझ लेते हैं। प्रजनन वह है जिसमें जीव अपने ही समान संततियों को उत्पन्न करता है। अब प्रजनन कितने प्रकार का होता है, इस प्रश्न पे आ जाते हैं। तो प्रजनन 2 प्रकार का होता है। पहला प्रजनन लैंगिक, दूसरा अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन वह जनन की क्रिया जिसमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं। वह जनन की प्रक्रिया जिसमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लोन क्या है? क्लोन क्या है? वह जीव जो हूबहू अपने ही समान संततियों को जन्मे, वह जीव जो अपने समान हूबहू संततियों को जन्मे उसे क्लोन कहते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य चक्र क्या है? नन प्राइवेट जंतु में रक्त स्राव नहीं होता, बल्कि यह मादा जनन अंगों के द्वारा रक्त अवशोषित हो जाता है, मध्य चक्र कहलाता है। जैसे गाय, कुत्ता, बाघ इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? ध्यान से सुनिएगा, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जीवों में जनन आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि सभी जीव अपने जाति और वंश में वृद्धि लाना चाहते हैं। इसका उत्तर है कि जनन वह प्रक्रिया है, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान उर्वरक जीव पैदा करता है, इसलिए जनन क्रिया के द्वारा जीव अपने अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। अगर जनन क्रिया नहीं होगी तो जीव लुप्त हो जाएगा, इसलिए जीवों को जनन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले भी इस प्रश्न को हम दोहरा चुके हैं, क्लोन किसे कहते हैं। और ये अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, अलैंगिक जनन द्वारा संतति हूबहू अपने जनक के समान होता है, इसलिए इसे संतति को क्लोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पर परागण क्या है? ध्यान से सुनिएगा, पर परागण, पर मीन्स दूसरे, और पराग कण अर्थात पराग कणों को दूसरे के माध्यम से कैसे ले जाया जाता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में इसमें है। जब एक पुष्प से पराग कण निकलकर, ध्यान से सुनिएगा, जब एक पुष्प से पराग कण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प अथवा दूसरे पौधे के लगे पुष्प के मादा भाग तक पहुंचता है उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक तथा अंडकोशिका से, नर युग्मक तथा मादा अंडकोशिका से संलयन की क्रिया कर जाइगोट बनाना, इसे ही निषेचन कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। STD क्या है? STD का मतलब होता है यौन संचारित रोग। STD यौन संचारित रोग है। वैसी बीमारियां जो संक्रमित सहयोगी से यौन संपर्क बनाने पर फैलती है, उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस प्रकार से यह संक्रमण हम तक पहुंचता है? तो उसमें सबसे पहले आपका आता है एड्स। इसका फुल नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। एड्स, गोनेरिया हो गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यौन संचारित रोगों के माध्यम से फैलता है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। सरोगेट माता क्या है? सरोगेट क्या मतलब होता है? ऐसी माता या ऐसी महिलाएं जो किसी कारण से गर्भ धारण नहीं करती हैं
इस परिस्थिति में उस महिला का अंडाणु उसके पति के शुक्राणु से निषेचित कराकर जब भ्रूण 32 कोषीय अवस्था में हो जाता है, तब किसी अन्य महिला के गर्भाशय में उसे रोपित कर दिया जाता है और महिला सामान्य रूप से बच्चे को जन्म देती है। उस महिला को सरोगेट माता कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें इच्छुक माता ही होती है। जो सरोगेट माता होती है वो ऐसी माता होती है जो अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी माता में जो है सरोगेट बच्चे को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो ऐसी माता या महिला जो अपनी इच्छा से संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाए, उसी में जो है दूसरे अन्य महिला और पुरुष के शुक्राणु को लेकर के 32 कोष की अवस्था में उसका निषेचन कराया जाता है और उसके बाद उस पर रोपित कर दिया जाता है, जिससे कि संतान सामान्य उत्पन्न हो। ठीक है, तो आज का ये प्रश्न आपके लिए था। आगे का प्रश्न आपको और मिलेगा। अगर किसी के मन में कोई भी संशय हो, कोई भी प्रश्न हो, तो वह इस ग्रुप में डाल सकता है और उस पर वीडियो बनाया जाएगा। गुड नाइट।